भगवान शंकर महाराज की वर्णानामर्ष संहार रसानाम सर्वसारमपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकः अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचारिष्य हनुमन्ताय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। गाइए गणपति जगबोंदन गाइए गणपति जगबोंदन गाइए गणपति जगबोंदन
कुमार आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार रामायण तुलसी कृत कथा बोधि अनुसार रामायण तुलसी कृत कथा बोध अनुसार प्रेम सहित वर्णन करो आइए पवन कुमार प्रेम सहित वर्णन करो आइए पवन कुमार 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 राजा रामचंद्र की जय। आरती अवध बिहारी की लखन सिया झलक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया झलक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की शीश पे क्रीड मुकट सोवे चंद्र की चवमल मोवे पे पीठ मुकट सोहे चंद्रिका की जब मन मोहे लगन सेवा धनुधारी की आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की कपोलन पे अल के जल के कपोलन पे अलके झलके फसल में बिजली सी चमके फसल में बिजुली सी चमके एक कजरारे नेलन की आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की गले में कौस्तुभ मणि माला गले में कौस्तुभ मणि माला बोलक मोवे सुरबाला उपलक मोहे सुरबाला सुमन जर प्यारी आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की श्यामलता जोरी बजो मल सब माया तोरी युग श्याम लता जोरी बजो मन सब माया डोरी परसगत युगल तरसगत युगल बिहारी की आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की
के दुलारी की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मल हरण भय दारुण नव कैंज लोचन कैंज मुख कर कैंज पद कैंजारुण अदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़े रुचि सुच नौमि जनक सुतारम भज दीन भैरो दिनेश दानव दैत्य वैशन कंदनम रघुनंदन आनंद कैंद कौशल कैंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारी अंग विभूषण आजान भुज सर जामितर संग्राम जित करे दूषण हित भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कैंज निवास करो का आदि खल दल गंजन जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कैंज राजीव चैंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हरि अवतारि धर संसार भार विभंज दारुण दुख दहि जय प्रणत भाल दयाल प्रभु संयोग सत्य नमामहे। बोलो राजा रामचंद्र चंद्र महाराज की जय। अवध बिहारी से जनक दुलारी से नजर तुम्हारी से हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। अवध बिहारी से जनक दुलारी से जैन लुमारी से हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, पापी तर गए तेरे नाम
हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। गणका की दुआजा मिलता रे, गणका की आजा मिलता रे, राम की महिमा करे किनारे, राम की महिमा पड़े किनारे, सारे पार उतर गए, सारे पार उतर गए, उतर गए, उतर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, सारे पार उतर गए, सारे पार उतर गए, उतर गए, उतर गए, उतर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। तो अक्षर की अद्भुत माया, तो अक्षर की अद्भुत माया, राम नाम की अद्भुत माया, राम नाम की अद्भुत माया, इसी नाम ने से तू बनाया, इसी नाम ने से तो बनाया, सभी के टुकड़े भर गए, सभी के टुकड़े भर गए, तो भर गए, भर गए, भर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए, हजारों पापी तर गए। पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, पापी तर गए तेरे नाम को गाने से, सभी के टुकड़े भर गए, और सभी के टुकड़े भर गए, भर गए, भर गए, भर गए, हजारों पापी तर 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 गए। आज के प्रसंग में सर्वप्रथम इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी चित्रकूट पर भगवान राम का पूजन करने जाती है। जब जयंत को पता चलता है कि मेरी स्त्री घर में नहीं है, तो वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। पत्नी कहती है कि चित्रकूट पर भगवान राम जी पधारे हैं, मैं उनका पूजन करने गई थी। जयंत अपनी पत्नी को फटकार कर घर भेज देता है कि आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। उसके मन में संशय होता है कि पृथ्वी पर भगवान को आने की क्या जरूरत है, चल के मैं उनकी परीक्षा लेता हूं। परीक्षा लेने के लिए जयंत कौवे का रूप धारण करता है। कौवे का रूप धारण करके चित्रकूट पर पहुंच जाता है, तो वहां क्या देखता है कि भगवान माता जानकी का फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं।
हो मोरी प्यारी सीधे हो मोरी प्यारी सीधे पैरों गले में समा भूलन के पैरों गले में संभार फूलन के नवहार पैरों गले में संभार भूलन के प्यारी पैरों गले में संभार फूलन के नवहार तारिन पे झुके झूलन हारे कलियन के संग फूलन हारे फूलन हारे फूलन हारे गूंथे गए कर प्यार फूलन के प्यारी पैरों गले में संभार फूलन के नवहार हो मोरी प्यारी सीधे हो मोरी प्यारी सीते हो मोरी प्यारी सीधे पैरों गले में संभार फूलन के प्यारी पैरों गले में संभार फूलन के नवहार फूलन के नवहार। जयंत जब चित्रकूट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रभु राम जी माता जानकी जी का फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। यहीं से उसके मन में मोह प्रकट हो जाता है और वो कहते हैं भगवान राम ये नहीं हो सकते, ये तो अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, मैं इनकी परीक्षा अवश्य लूंगा। परीक्षा लेने के लिए वो कौवे का स्वरूप धारण करता है और माता जानकी जी के चरणों में चोंच मारकर भागता है। जब भगवान राम जी देखते हैं कि ये कौवा जो को जयंत का पुत्र है, इंद्र का पुत्र जयंत है, भगवान उसको समझ जाते हैं और एक वो सींग का बाण छोड़ देते हैं उसके पीछे। वो सींग का बाण अग्नि स्वरूप धारण कर लेता है, उसकी वजह से जयंत भागने लगता है। उसके शरीर में इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता और भगता है कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। तो रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने पिताजी महाराज जी याद आते हैं। जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया और उसने सारी कथा बताई। पिताश्री, मेरी पत्नी चित्रकूट पर पूजन करने गई, मुझको शंका हुई, मैंने भगवान की परीक्षा ली, कौवे का रूप धारण करके माता जानकी जी के चरणों में चोंच मार दी। भगवान ने ये अग्नि बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान राम से विरोध करने वाले को लिए उसके माता पिता भी नहीं बचा सकते हैं। इंद्र कहता है, अरे दुष्ट, तेने जगत के पिता से द्रोह किया है, तू तुरंत मेरे इंद्रलोक को छोड़ के चला जा, नहीं तो मेरा इंद्रलोक भी जलकर भस्म हो जाएगा। जयंत वहां से भगता है,
ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी उसको भगा देते हैं। शंकर भगवान के पास जाता है, शंकर भगवान कहते हैं अरे नीच, तेने बहुत ही अनर्थ किया है, मैं तो क्या 3 लोक 14 भवन में तुझको कोई भी नहीं बचा सकता, भग जा नहीं मेरा कैलाश जल जाएगा। नारद जी जयंत को जब देखते हैं तो उनके हृदय में होता है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का तो ये सहज में ही स्वभाव होता है कि दुखी मनुष्य का हित करें। नारद जी ने जयंत से कहा तू क्यों भाग रहा है? जयंत ने सब कथा नारद जी को सुनाई तो नारद जी बोले देख तू अपने पिता के पास हो आया, ब्रह्मा जी के पास हो आया, शंकर जी के पास हो आया, तेरी रक्षा किसी ने नहीं करी। अब मेरी बात को मानकर तू सीधा राम जी की शरण में चला जा, वही तेरी रक्षा कर सकते हैं। नारद जी बोले अगर वहां नहीं जाएगा तो संसार में कोई तुझको बचाने वाला नहीं है। जयंत बोला मुझको मार देंगे। नारद जी बोले मर तो तू वैसे भी जाएगा, मरना है तो राम जी की शरण में जाके ही मर गया। जयंत की समझ में आती है, वो सीधा जो है महाराज राम जी के चरणों में जाता है और साष्टांग होकर प्रणाम करता है, कृपानाथ मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं जयंत कार्य तो तूने बहुत ही नीच किया है, इसके एवज में तुझे प्राण दंड मिलना चाहिए, परंतु तू मेरी शरण में आया है तो मैं तेरी एक आंख फोड़ कर तुझे छोड़ देता हूं। तभी से कौआ एक आंख का होता है। भगवान राम ने उसकी एक आंख छोड़ करके और उसको विदा किया है।